हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था कोलरॉश लॉ फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। आज सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। ऑलराइट, ये न्यूमेरिकल टॉपिक है और एप्लीकेशन जो होंगे वो टाइप ऑफ वेराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स होंगे। तो हम लोगों का टॉपिक है आज applications of कोलरॉश लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of weak electrolyte। याद कीजिए, हम लोगों ने सीखा था कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ग्राफ याद कीजिए, हकेल डिवाय ऑनसेगर ग्राफ। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट limiting molar conductivity cannot be determined experimentally। क्यों? क्योंकि इस केस में जो मोलर कंडक्टिविटी है वो आपकी लगातार बढ़ती रहेगी इवन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकें। ऐसे केस में हमें थियोरेटिकली निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ कोलरॉश लॉ। ऑलराइट, तो इसके में जब क्वेश्चन होगा आपके लिए, तो क्वेश्चन में आपको 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हुए होंगे विद देयर रेस्पेक्टिव लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज। 3 देने पड़ेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दोज 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आपको कैलकुलेट करना होगा कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो उन्हीं तीनों से होगा रिलेटेड, है ना। तो उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपको निकालना होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ऑलराइट, मैं क्वेश्चन लेकर आपको ये सुनाता हूं एग्जांपल के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको गिवन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl 426 साइमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल। फिर आपको गिवन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, मान लीजिए 126 साइमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल। और गिवन है आपको लैम्डा m नॉट ऑफ सोडियम एसीटेट। ये आपको गिवन है 91 साइमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल। ये तीनों गिवन है और ये तीनों स्ट्रॉन्ग है, तभी इनके वैल्यूज हमें पता है। अब इन तीनों के हेल्प से आपको निकालना होगा फाइंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। ये हमारे लिए क्वेश्चन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड आपको निकालना है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम कि जो ऑल 3 आपको दिए हुए हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इन तीनों का लिखेंगे कोलरॉश लॉ एक्सप्रेशन। ऑटोमेटिकली ये आपको ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। आइए तो पहले लिखते हैं इन सब का कोलरॉश लॉ एक्सप्रेशन। तो लैम्डा m नॉट ऑफ HCl हो जाएगा लैम्डा H प्लस नॉट प्लस लैम्डा Cl माइनस नॉट। ठीक है,
lambda m naught NaCl, lambda Na plus naught plus lambda Cl minus naught, and lambda m naught of sodium acetate, lambda acetate ion plus lambda sodium ion naught. इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड और इसे इक्वेशन थर्ड लेते हैं. ये तीन गिवन है और इन तीनों के हेल्प से जो हमें कैलकुलेट करना है उसका भी लिख लेते हैं कोलरॉस लॉ एक्सप्रेशन. तो लैम्डा एम नॉट एसिटेट आयन प्लस लैम्डा एच नॉट, ये हमें लाना है इन तीनों के हेल्प से. तो कोलरॉस लॉ आपको अलाउ करता है कि आप इन सब इक्वेशंस को एल्जेब्रिक इक्वेशन की तरह ट्रीट कीजिए. आपस में आप इसे ऐड कर सकते हैं, किसी को भी किसी से आप माइनस कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, है ना. तो आइए देखिए हमें क्या लाना है. एसिटेट आयन वो कहां प्रेजेंट है, इक्वेशन फर्स्ट में. ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे. हम ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, फिर क्या लेके लाना है हम लोगों को, H प्लस आयन लाना है. और ये H प्लस आयन कहां है, इक्वेशन एसिटेट आयन कहां था, इक्वेशन थर्ड में था. तो ये इक्वेशन थर्ड. फिर लाना हम लोगों को H प्लस, ये कहां है, इक्वेशन फर्स्ट. तो प्लस कर दिया इक्वेशन फर्स्ट. अब सोचो जब आप फर्स्ट एंड थर्ड इन दोनों को ऐड करोगे, ये दोनों तो आ जाएगा, एक्स्ट्रा क्या आएगा, एक्स्ट्रा आपको आएगा सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन. उसे बाहर निकालना है तो उसे माइनस कर देंगे इक्वेशन सेकंड से. जैसे इतना करोगे आप, आपको आंसर आ जाएगा. तो आपका आंसर हो जाएगा लैम्डा एम नॉट इक्वेशन थर्ड, ये वैल्यू है 91 प्लस इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यू है 426 एंड माइनस 126. सॉल्व कर लीजिए, कितना आपको साइमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल आंसर हो गया. इस तरह से तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो क्वेश्चन में दिए रहेंगे with their values of limiting molar conductivities, उसके हेल्प से हम एक फोर्थ वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाल लेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. वेरी सिंपल. चारों का आप लिखेंगे कोलरॉस लॉ एक्सप्रेशन. तीनों को आपस में इस तरह से आपको जोड़ना है, घटाना है. जरूरत पड़ने पर किसी टर्म से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ताकि आपको जो डिजायर्ड इक्वेशन है जिसे लाना है वो आ जाए. ऑलराइट, ये हो गया आपका फर्स्ट एप्लीकेशन. आइए एप्लीकेशन नंबर सेकंड. डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, या आप इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. इसका सिंबल लेते हैं अल्फा. अब जरा लौटते हैं एक सेकंड के लिए क्लास 11 में. वहां आप लोग पढ़े हैं, याद करो, आयनिक इक्विलिब्रियम. याद आ गया? तो वहां सीखे हैं ये टर्म डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा. ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मींस इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और सोल्यूट टेकन इनिशियली. ये होता है, ये रेगुलर आपका डेफिनेशन है. इस केस में जब बात करेंगे हम लोग कोलरॉस लॉ की, इलेक्ट्रोलाइसिस की, तो यहां पे
उस डेफिनेशन को थोड़ा चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी। तो अल्फा का एक और डेफिनेशन है, वो है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक इलेक्ट्रोलाइट एट ए गिवन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अल्फा का एक रिलेशन जो यहां है, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम सी आपका हो गया मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन सी मोल पर लीटर, जिसे आप बोलते हो मोलैरिटी। और ये तो आप जानते ही हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जाहिर है कि ये डेफिनेशन, ये रिलेशन हम लोग यूज करेंगे ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वीक के लिए ही होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये कर रहा है रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और ये कर रहा है रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, है ना। बहुत सिंपल है, जितने मोल्स डिसोसिएट होंगे उतना ही उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग में होगी मोलर कंडक्टिविटी। और अगर 100% डिसोसिएट होते तो फिर कितना होता, लिमिटिंग होता। तो इन दोनों का रेशियो आपका हो जाएगा अल्फा। एप्लीकेशन नंबर 3, ये आपका है डिसोसिएशन, या जिसे आप बोलते हो आयनाइजेशन। कांस्टेंट K ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये सारा कुछ वीक के लिए ही है। कोलरॉश लॉ के सारे एप्लीकेशंस वीक के लिए ही। फिर से हमें एक सेकंड के लिए लौटना पड़ेगा आयनिक इक्विलिब्रियम। याद करो, वहां आप लोग सीखे हैं किसी भी वीक एसिड, बेस या सॉल्ट के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट का रिलेशन K, कैपिटल K, ये होता है C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। अल्फा हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, और C क्या हो गया, मोलैरिटी, मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन, ये फॉर्मूला होता है। अल्फा का रिलेशन हम लोग सीखे अभी पीछे। अगर मैं उस को यहां पुट कर दूं तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा C इंटू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। ये फॉर्मूला हो गया फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना। अब मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट इन दोनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेता हूं, है ना। कैसे निकालते हैं आइए उसको सीखते हैं। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ कंडक्टिविटी, जिसे हम लोग कापा से दिखाते हैं, ऑफ 0.1 m एसिटिक एसिड solution is 0.00163 square centimeter, and limiting molar conductivity of 0.1 m acetic acid is 390.7
Simon square centimeter per mole. Then calculate degree of dissociation alpha and dissociation constant K. ऐसा ही आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेगा जब बनाओगे आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, नंबर ऑफ टाइम्स पूछा हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कंडक्टिविटी और चाहिए आपको मोलर कंडक्टिविटी। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले निकालेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C, और ये आपका है कॉन्सेंट्रेशन कितना 0.1, तो आप यहां 0.1 भी लिख सकते हैं C की जगह। ये होता है कंडक्टिविटी कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। सारे वैल्यूज को पुट कर दो, 0.1 इंटू 1000 डिवाइड बाय 0.00163। जब आप सॉल्व करेंगे ये आपको आ जाएगा लैम्डा एम सी, साइमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल। ठीक है, बिल्कुल। जब ये निकाल लेंगे आप मोलर कंडक्टिविटी, तो फिर अल्फा निकाल लेंगे, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना। तो ये वैल्यू आप पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 0.00163 एंड डिवाइड बाय आपको ये दिया हुआ है 390.7। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 0.0417। ये हो गया अल्फा। अल्फा निकाल लिया तो फिर आप के निकाल लेंगे। के हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट, C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। C हो गया 0.1, अल्फा आपने निकाल लिया 0.0417 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 0.0417। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1.74 इंटू 10 टू पावर -7। ये आपका आंसर हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। अब तो आप सॉल्व कर लेंगे, निकाल लेंगे। पहले निकाल लेंगे आप मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, फिर निकाल लेंगे आप अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और फिर उससे निकाल लेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट।